का नुकसान भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की आवाम जाहिर तौर पर पाकिस्तान की सरकार और हुकूमत को अभी कोस रही होगी, क्योंकि वीजा रद्द होने पर पाकिस्तानी हड़बड़ा चुके हैं और ऐसे में भारत के एक्शन के बाद हलचल अब काफी तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है, जहां पर दिल्ली पाक हाई कमीशन में हलचल तेज हो चुकी है। पाक हाई कमीशन में यहाँ पर वीजा रद्द होने के बाद हलचल देखी जा रही है, क्योंकि जो कल बड़े 5 फैसले लिए गए उनमें बेहद जल्द जो है तमाम जो पाकिस्तानी जो भारत में इस वक्त रह रहे हैं उन्हें भारत छोड़कर वापस जाना होगा। इसी के साथ और भी कई अन्य बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके बाद अब यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा नुकसान होने का इन लोगों को अपना डर है। और इसी के साथ बता दें कि एक और बड़ी खबर इसमें सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर पाक कमीशन, दिल्ली में पाक कमीशन के बाहर से सुरक्षा को हटा दिया गया है, सुरक्षा को घटाया गया है। पाक हाई कमीशन के बाहर से सुरक्षा बेहद कम कर दी गई है। अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मेहंदी गर्ग का रुख करेंगे। मेहंदी, यहाँ पर जिस तरीके से हलचल तो बड़ी पाक हाई कमीशन में हलचल, दिल्ली पाक हाई कमीशन में हलचल देखी जा रही है। हलचल के साथ साथ अगर बात की जाए तो सुरक्षा को भी कम कर दिया गया है। बिल्कुल पिंकी, फिलहाल हम पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर मौजूद हैं। यहाँ देखिए कुछ लोग प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे हैं जो कि हिंदू संगठन से हैं और पुलिस लगातार इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोल रही है। और यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि कौन से संगठन से लोग यहाँ पर पहुंचे और जिस तरीके से यहाँ पर देखिए पुलिस के द्वारा इन्हें हटाया जा रहा है, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनको यहाँ पर कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है वो अलग अलग जगह पर मौजूद है, पहुंच गए हैं। पुलिस लगातार उन्हें हटाने का यहाँ से काम कर रही है और उन्हें बोला जा रहा है कि यहाँ वो खड़े नहीं रह सकते और यहाँ प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। लोगों से बातचीत करेंगे। सर, कौन से संगठन से आए हैं आप? हम सनातनी है, संगठन कुछ नहीं हमारा, हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं। पाकिस्तान ने बहुत बुरा किया है, उसके आवाज उठाएंगे, हम उसके आवाज उठाएंगे। हमारे साथ गलत हुआ है, ठीक है। हमारे वो भाई जो है, ठीक है, वो वहां पे मार दिया गया, उनको पूछ के। तो ये जनता की आवाज आप सुन रहे थे, जो कि इस वक्त दिल्ली पाक हाई कमीशन के बाहर आक्रोशित लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं और इन्हीं के हाथों में झंडे भी नजर आ रहे हैं, भारत के तख्तियां भी नजर आ रही हैं। और इसी के साथ यहाँ पर अपनी आवाज उठाने के लिए पहुंचे, विरोध करने के लिए पाकिस्तान का पहुंचे। और साथ ही साथ देख सकते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये पोस्टर है हाथों में, ये तख्तियां हैं हाथों में। इन्हीं के साथ यहाँ पर तमाम हिंदुस्तानी, क्योंकि हिंदुस्तानियों के दिल छलनी करने का काम किया है पाकिस्तान ने। और ऐसे में यहाँ पर जब तक पाकिस्तान घुटनों के बल नहीं आ जाता, हालांकि घुटनों के बल तो पाकिस्तान पहले से ही है, टीटीपी और बीएलए ने जो हालत उनकी खस्ता हाल की हुई है, उसके बावजूद वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। और ऐसे में अब ये जो आक्रोश है, यह आक्रोश बेहद बड़ा है। यहाँ पर दिल्ली पाक हाई कमीशन में आप देख सकते हैं तेजी, एक तरफ आप 2 तस्वीरें आपके सामने, 2 तस्वीरों में आप देखिएगा इस वक्त स्थिति जो है वो ग्राउंड जीरो पर कैसी बनी हुई है। पहली तस्वीर में आप देखिए, ये तमाम भारतीय हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर आक्रोशित होकर इकट्ठा हुए हैं। सभी के हाथों में भारत के झंडे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, साथ ही में साथ हाथों में तख्तियां हैं, तख्तियों पर लिखा गया है पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देखिए, यहां पर सुरक्षा को पहले के मुकाबले कम किया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस जाब्ता तैनात है, जो कि प्रदर्शनकारियों को इस वक्त जो है दूर भेजने का काम कर रहे हैं, कहीं यहां पर कोई बड़ा हादसा पेश ना आ जाए। इसी के चलते, इसी के मद्देनजर जो है यहां पर प्रदर्शनकारियों को दूर भी किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल यहां पर आप अंदर की तरफ देखेंगे तो ये एक कपल है, ये एक परिवार है, अपने बच्चे के साथ और अपनी धर्म पत्नी के साथ, अपनी बीवी के साथ ये युवक यहां पहुंच रहा है, क्योंकि यहां पर जो अल्टीमेटम दिया गया है पाकिस्तानियों को, अल्टीमेटम दिया गया है कि आपको बेजल्द अब भारत की सरजमी को, जिसको लहूलुहान करने का काम करती आई है पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी, ऐसे में ये पाकिस्तान के आतंकवादी यहां पर जो सरजमी को खून से लहूलुहान कर रहे हैं, उस धरती पर पाकिस्तान की इस जनता को रहने का कोई अधिकार नहीं है, पाकिस्तान के इन लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे में इनके लिए बड़ा फैसला कल की बैठक में लिया गया है। अब इनको भारत की इस पवित्र धरती को छोड़कर अपने आतंकवाद की धरती पर वापस लौटना होगा, इसीलिए हड़बड़ाहट में लोग नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ये परिवार पहुंचा है दिल्ली पाक हाई कमीशन, इसके अलावा और भी बेहद लोग हैं। हलचल काफी तेजी से यहां पर बढ़ती नजर आ रही है। इसी के साथ सुरक्षा पहले के मुकाबले कम कर दी गई है, लेकिन फिलहाल पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, ताकि यहां पर जो आक्रोशित भीड़ है उसको कहीं ना कहीं समझाया जा सके, उनके गुस्से को कहीं ना कहीं काबू किया जा सकते हैं। इन लोगों को कहीं ना कहीं यहां पर जो है एक आश्वासन दिया जाए कि बेहद जल्द हिसाब पूरा कर लिया जाएगा। तस्वीरें आपके सामने हैं और लगातार यहां पर यह सिलसिला जारी है।
और चलिए अब इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके रिटायर्ड कर्नल वीके शाही जी हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, बड़ी तस्वीरें जो है वो सामने आ रहे हैं और वाकई में आक्रोशित हैं। और ये जो आंसू हैं वो इतने आसानी से भारतवासियों के सूखने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से अब तस्वीरें हम देख रहे थे उन्हीं पर सबसे पहले बात करना चाहेंगे। दिल्ली पाक हाई कमीशन के बाहर तेजी देखी जा रही है, हलचल बढ़ चुकी है, लोगों में हड़बड़ाहट देखी जा रही है क्योंकि अल्टीमेटम जो है वो एक दिया जा चुका है। लोग आक्रोशित हैं और यहीं पर बाहर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद की तख्तियां हाथों में लोगों के नजर आ रही है। वीके सर, चलिए हमारे खास मेहमान का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये जो सीधे निकलकर सामने आ रही हैं और ऐसे में देख सकते हैं हलचल काफी तेज हो चुकी है दिल्ली पाक हाई कमीशन के बाहर। और ऐसे में ये जो हलचल है, ये जो हड़बड़ाहट है, ये अब केवल पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनके बीच भी देखी जा रही है। और अब इन लोगों पर भी घास गिरेगी और ये लोग इस वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी के जो चीफ हैं मुनीर, उनको कोस रहे हैं। ये वही मुनीर जो 2 दिन पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़े बड़े भाषण दे रहे थे। ऐसे में अब उन्हीं की आवाम उनको कोस रही है। देखिए अब पाकिस्तानी दूतावास के बाहर से हमारी सहयोगी मेहंदीगर की रिपोर्ट। पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर से यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि एक जो शख्स है वो केक लेकर पाकिस्तान एम्बेसी में जा रहा है। हालांकि बात करने के लिए जो है ये शख्स तैयार नहीं है, कोई भी एक शब्द इनकी तरफ से नहीं बोला जा रहा है। लेकिन ये जो शख्स है वो लगातार पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर जा रहा है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर से दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है किसी की तरफ से कुछ बताया नहीं जा रहा है। एक केक जो है वो फिलहाल पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर लेकर जाया गया है। किस तरीके से ये जो क्यों लेकर गया है, कौन वो शख्स है, उसकी कोई जानकारी फिलहाल यहाँ पर नहीं दी गई है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं गेट नंबर 2 से जो पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर है। और यहाँ पर जो ये शख्स है वो कौन है उसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक केक लेकर जाया गया है अभी फिलहाल इस पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर। हालांकि किस तरीके का ये जो क्या ये किसी प्रकार का कोई उत्सव है, क्योंकि कल 26 से 28 लोगों की परसों जाने ली गई है। और पाकिस्तान एम्बेसी में फिलहाल एक शख्स जो है वो केक लेकर अंदर पहुंचा। और तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से मीडिया ने जब सवाल पूछने शुरू किए तो उस शख्स ने कुछ भी नहीं बोला और जो पाकिस्तान एम्बेसी का गेट है उसे बंद कर दिया गया। लेकिन ये केक क्यों लेकर जाया गया है और कौन वो शख्स है उस पर अभी भी सवाल बना हुआ है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं मेहंदीगर, इंडिया न्यूज़ के लिए। और चलिए अब हमारे एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ है। अली शाह जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। हालात जो हैं वो वाकई में चिंताजनक है क्योंकि यहाँ पर भारत की तरफ से तो पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है पाकिस्तान से बदला लेने की। और ये बदला जो है वो संभवतः आंसू सूखने से पहले ही पूरा भी हो जाएगा। जिस तरीके से हुक्का पानी पाकिस्तान का बंद कर दिया गया है, पाकिस्तान की रातों की नींद जो है वो उड़ चुकी है। ऐसे में लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं, दुआ का सिलसिला पाकिस्तान में तेज हो चुका है। लेकिन फिलहाल जो एम्बेसी के बाहर से, पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर से दिल्ली से जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें देखिए किस तरीके से हालात यहाँ उत्पन्न हो चुके हैं। अल्टीमेटम पाकिस्तान की आवाम को दिया जा चुका है, जो कि फिलहाल यहाँ पर पाकिस्तान की जो आवाम जो दिल्ली में आकर बसी हुई थी, भारत में आकर बसी हुई थी, उनको अब भारत छोड़कर जाना होगा उसी जगह पर जहाँ पर वो उनके ऊपर एक खौफ का साया मंडराता है। ऐसे में ये जो जनता है ये कहीं ना कहीं अब मुनीर को और साथ ही साथ अपने शहबाज सरकार को कोस रही होगी। नहीं, ये 100% में तो कोई शक की बात नहीं है। जो जनता है, जो आवाम है, वो आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ सरकार को बिल्कुल कोस रही होगी। इनको रातों इनको घर छोड़ के जाना पड़ा है भाई। आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर, मैं बताऊं ये ओसामा बिन लादेन से कम नहीं है। जम्मू JNK के पूर्व DGP SP वेद साहब ने भी उनकी तुलना करी। अमेरिका सुपर पावर ने, अमेरिका ने तुलना करी है। इन्होंने इनके ट्विटर हैंडल को हटा दिया है पाकिस्तानी सरकार को। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर, मैं कहता हूं कि इसने जो बयान दिया ना, इस बेशरम आदमी ने बेहुदा बयान दिया है। बिल्कुल हिंदू मुसलमान को बांटने का जो काम करा है, जो सरेआम बोला है। 4-5 दिन पहले हिंदुस्तान के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो बाद में वाइस चांसलर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थे, इन्होंने इसको धज्जियां उड़ाई है इसकी
इंटरव्यू में मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पे। बिल्कुल अलीशा जी एक तस्वीर इस वक्त हमने देखी है। हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग लगातार जुड़ी हुई हैं और जो कि पाकिस्तानी दूतावास के बाहर से जो तस्वीरें उन्होंने दिखाई, एक युवक जो कि पाकिस्तानी दूतावास के अंदर जाता है, उसके हाथ में केक है, वो केक लेकर जा रहा है। किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? जो भारत की सरजमीन पर कत्लेआम किया और उसके बाद केक लेकर पाकिस्तान के दूतावास के अंदर जाता नजर आया। ये तो वाकई में मतलब चौंकाने वाली बात है। अगर कोई बर्थडे भी है या एनिवर्सरी भी है, समझ लिए, फर्ज कर ले किसी की, ना मैं नहीं मानता कि आपको फिर भी केक लेके जाना चाहिए अंदर। ये तो गलत बात है। आप भारतीय सरजमीन पे हो, आप पाकिस्तानी दूतावास में, एम्बेसी में, भारतीय सरजमीन में हो, आप जानते हो कि भारत में ऐसा हमला हुआ है। देखिए मैं आपको पिंकी जी मैं कह रहा हूँ ना, मुझे तो कोई शक है ही नहीं इसके बारे में। शक क्या, मेरे को 100% पता है कि पाकिस्तान का ही करा है। जिस तरह की हरकत मोहम्मद अली शाह जी, जिस तरीके से इस युवक की हरकत अभी देखी जा रही है कि दूतावास के अंदर ये केक लेकर जा रहा है, ये तो यही मतलब हुआ कि इतने सालों से इसी सरजमीन पर रहकर यहीं की थाली में छेद कर रहे थे, यहीं का नमक खा के यहीं की नमक हलाली कर रहे थे। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये थाली जिसमें खा रहे थे एक तरीके से पे रह के यहाँ के नमक खा रहे थे, यहाँ पे छेद कर रहे थे, ये जश्न मना रहे कि जो हुआ है पूरा हिंदुस्तान हिल गया है, पूरा हिंदुस्तान। देखिए मैं पिंकी जी बहुत अहम बात मैं कहूंगा अभी, ये पाकिस्तान हमारे देश मूल के दुश्मन की तरफ से एक कोशिश है हमको यहाँ पर हिंदुस्तान में बटने की। हिंदुओं और मुसलमानों हमको बटना चाहिए। अगर हम बट गए गलती से भी तो इनके नापाक मंसूबे, नाप इरादे हमारे देश के दुश्मन के कामयाब किए, हम हमको बटने की जरूरत नहीं है। हमें उतनी ही चोट है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को उतनी ही चोट है जितनी देश में किसी भी नागरिक है। वो के बहुत इस बात का से कड़ी खुशी है इस बात की कि मस्जिदों से ऐलान हुआ है, निंदा की गई है, बताया है आशंक हो किसी कोई भी आतंकवादी अगर लागे तो फौरन उसकी रिपोर्ट करें। इसकी मुस्लिम कम्युनिटी जो हेड ऑफ कम्युनिटी है कि जो इंटेलिजेंसिया है, उनके जो आवाज है, फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लेफ्टिनेंट जनरल शाह साहब, इन्हें ठीक है, आएंगे आपके पास अली शाह जी। एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और बेहद बड़ी खबर इस वक्त की। पहलगाम हमले का नया वीडियो सामने आया है, पर्यटकों को गोली मारते नजर आए हैं आतंकी। एक और नया वीडियो अब सामने निकलकर आया है और ऐसे में ये जो वीडियो निकलकर सामने आया है, इसमें साफ तौर पर दिखाया गया है कि किस तरीके से पर्यटकों को गोली मारी जा रही है। ये आतंकी पर्यटकों को जिस तरीके से गोली मार रहे थे वो नया वीडियो सामने आया है। पहलगाम हमले का नया वीडियो अब सामने आया है और जिस तरीके से पहलगाम में यहाँ पर ये अपने गंदे कदमों से गंदी हरकतों को अंजाम दिया, उसके एक के बाद एक कई सबूत सामने आ चुके हैं। ये वीडियो आप देखिए, ये नया वीडियो निकलकर सामने आया है। इससे पहले तमाम तस्वीरें हमने देखी थी, इससे पहले तमाम वीडियोस जो हैं वो सामने आए थे, वो देखे गए थे। और ऐसे में फिलहाल ये पहलगाम की खूबसूरत इलाका जहाँ पर लोग यहाँ पर अपनी छुट्टियाँ और सुकून के पल जो है वो बिता रहे थे, उसी बीच यहाँ पर ये कीड़े मकोड़ों की तरह पलने वाले पाकिस्तान के आतंकी घुस आते हैं और पूरी इस धरती को न केवल मैला कर देते हैं बल्कि यहाँ पर लोगों को जिस तरीके से ये मारते हैं उसके बाद इन्हें 72 हूरों के पास पहुंचाना अब बेहद जरूरी है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये नया वीडियो निकलकर सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं उधर सामने की तरफ जो है वहां पर एक आतंकी नजर आ रहा है और वाकई में क्या यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनकी हालत रही होगी, कितना भयावह ये दृश्य रहा होगा जहाँ पर अलग अलग जगहों पर घुस कर यहाँ पर इन लोगों को मौत के घाट उतारा गया। ये आवाज आप सुन रहे हैं, ये गोलियों की आवाज, ये आवाज आप सुन पा रहे हैं, ये चीखों की आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये चीख पुकार और मदद की गुहार। वाकई में ये जब हम सुन पा रहे हैं तभी हमारा दिल दहल जा रहा है। सोचिए जरा उस वक्त वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनके ऊपर क्या बीती है, जिन्होंने अपने ही आंखों के सामने अपनों को खो दिया, वो पत्नियां जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने हमदर्द को मरते हुए देखा है और कुछ भी ना कर पाने का गम हमेशा ही सताता रहेगा। ये जो आवाज आप सुन पा रहे हैं किस तरीके से चीख कर दिखलाते हैं जो कि यहाँ पर पुकार सिर्फ एक ही लगा रहे हैं कि कोई तो बचा लो, लेकिन इन आतंकियों की गोली के सामने ये शर्मनाक था
और ये घटना, ऐसी घटना, ये हमला, ऐसा हमला जिसको भारत देश कभी भुला नहीं पाएगा। और ऐसे में हर तरफ से आवाज एक ही कि बस अब चुप मत बैठो, अब बदला लो, बदला लो। ये देखिए किस तरीके से गोलियों की आवाज, गड़गड़ाहट चारों तरफ से सुनाई पड़ रही है। लोग चीख रहे हैं और ऐसे में खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेबस हैं। उन्हें क्या मालूम था कि यहाँ पर जो खुशी के पल वो बिता रहे हैं, जिस तरीके से वीडियोस वो बना रहे हैं, तस्वीरें वो खिंचा रहे हैं और वहाँ पर खानों का लुत्फ वो उठा रहे हैं, उसके कुछ पल बाद ही इस तरह का दृश्य भी उनके सामने पेश आएगा और ये पल भर की खुशी रहेगी जो पूरी तरीके से मातम में तब्दील हो जाएगी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर शाम का प्लान भी उन्होंने किया होगा कि देर शाम कहाँ पर घूमने जाना है, क्या खाना है, कहाँ पर अच्छे मोमेंट्स को कैप्चर करना है। ये तमाम प्लानिंग भी इन लोगों ने की होगी, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि यहाँ पर ये भेड़िए, ये जंगली जानवर पहुंच जाएंगे और इस कदर गोलियों का निशाना इन्हें बनाएंगे। बख्शा नहीं जाएगा इन्हें, एक एक को चुन चुन के मारा जाएगा। अब ये आवाज आप सुनिए एक बार। ये आवाज आप सुन पा रहे हैं, ये जो गोलियों की गड़गड़ाहट है, जिस तरीके से चीख पुकार सुनी जा रही है। सुनिए लोग किस तरीके से चिल्ला रहे हैं और ये गोलियों की आवाज सुनिए। अब चलिए इसी पर हमारे सहयोगी आशिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, एक नया वीडियो सामने आया है, इस वीडियो को देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में साफ तौर पर गोलियों की गड़गड़ाहट सबसे पहले सुनाई दे रही है और उसके बाद लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, किसी को मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। आशिक, देखिए बिल्कुल पिंकी, इंडिया न्यूज के पास एक और इस आतंकी घटना का वीडियो जो है मिला है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक ही जगह पर जमा करके ये आतंकी किस तरह से टूरिस्टों पर फायरिंग कर रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से देखा जा सकता है कि कितना खौफ और डर उस समय इन टूरिस्टों के अंदर फैला होगा, क्योंकि आतंकी जो है किस तरह से एक ही जगह पर, यानी खुले मैदान में एक ही जगह पर जमा करके इन टूरिस्ट को क्लोज रेंज से फायर कर रहे हैं। यानी ये घटना जो है काफी खतरनाक है, हॉरिबल सीन्स है जो हम देख रहे हैं लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पर। इंडिया न्यूज के पास ये फुटेज आई है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से ये आतंकी जो है क्लोज रेंज से टूरिस्टों पर फायर करता है और लगातार वहां पर माहौल किस तरह से बिगड़ा हुआ था, लोग किस तरह से चीखो पुकार के आलम में वहां पर डर और खौफ को महसूस कर रहे थे। फिलहाल ये तस्वीरें जो है काफी भयानक है, काफी डरावनी है। ये वही शख्स जान सकता है जो उस समय वहां पर था। हमने कई सारे लोगों से बात की जो इस हॉरिबल इंसिडेंट को अपनी जुबान से बयान, अपनी दबी जुबान में कर रहे थे कि किस तरह से ये आतंकी पहले वहां पर पहुंचे और उन्होंने एक साथ सब लोगों को इकट्ठा किया और उसके बाद फायरिंग की। लगभग 10 मिनट तक ये फायरिंग की आवाजें जो है वहां पर जो आसपास इलाके के लोग हैं उनको सुनाई दे रही थी, लेकिन डर और खौफ का माहौल ऐसा था कि कुछ लोग भागते भागते नंगे पैर जो है पहलगाम पहुंचे और इनमें से कुछ जो है कहीं ना कहीं उनकी मौत वाक़ा हो गई, क्योंकि खून काफी ज्यादा बह गया था और वहां जहां पर यह अटैक हुआ वहां से अस्पताल जो है
काफी दूर है, लगभग 12 किलोमीटर पहलगाम का अस्पताल है, जहां तक पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं यात्रियों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा। कोई एक उनमें से ऐसे भी थे जो बच सकते थे। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले यहां पर बिल्कुल बाज़ाब्ता रास्ता था, लेकिन उसको जो है कहीं ना कहीं उस रास्ते को बंद कर दिया गया कुछ साल पहले कुछ इश्यूज की वजह से। अगर रास्ता होता तो इनमें से कुछ यात्री जो है बच जाते, क्योंकि वहां पर इस तरह का तांडव जो खेला गया। फिलहाल आपको हम ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पहलगाम जहां पर यह अटैक हुआ, यहां पर अगरचे स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है, गुस्सा है। काफी ज्यादा स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि जिस किसी ने भी ये वारदात को अंजाम दिया उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये फिरोज आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। बिल्कुल इसी तरह घने जंगल है और इन जंगलों में जो है लगातार सेना सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है उन आतंकियों के खिलाफ चल रहा है। लगातार वहां पर सेना के पैरा कमांडोज जो है वो उतारे गए हैं और जिस तरह के अब वीडियो सामने आ रहे हैं ये काफी खौफनाक और डरावनी वीडियो है। पिंकी, आप जिस तरह से इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन लोगों से हमने बात की जो सर्वाइवल रहे इस अटैक में, अस्पताल में हमने 2 दिन पहले कई सारों से बात की, वो इस स्टोरी को बयान कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर डर साफ तौर पर दिख रहा था कि किस तरह के सीन्स वहां पर उन लोगों ने देखे होंगे। पिंकी, बिल्कुल, वाकई में जब हम ये आवाज़ आशिक सुन पा रहे हैं तभी एक मन में डर जो है वो बैठ जा रहा है और ऐसे में ये जो गड़गड़ाहट है ये वाकई में डराने वाली है। लोग जिस तरीके से चीख रहे हैं, वाकई में जो लोग वहाँ पर मौजूद रहे होंगे उनके जहन से इस तस्वीर को मिटा पाना बिल्कुल असंभव है। इन आवाज़ को मिटा पाना बिल्कुल असंभव है। सोचा ही जाना मुश्किल है जिस तरीके से लोगों के सामने ये मंजर पेश आया। ऐसे में इन लोगों के ऊपर फिलहाल क्या बीतरी होगी, क्योंकि इनके जो अपने हैं, जो महिलाएं जिनका सुहाग वहां पर ढेर कर दिया गया उन्हीं की आंखों के सामने, और उसके बाद कह दिया गया कि जाके ये संदेश हमारा आगे पहुंचा देना। इस तरीके से केवल ये फिल्मों में देखा जाता था, लेकिन यहाँ पर भारत की सरजमीं पर जिस तरीके से आकर इन लोगों ने इस क्रूरता को अंजाम दिया है वाकई में शर्मनाक है। इंडिया न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं। ये नया वीडियो पहलगाम हमले का सामने आया है जिसमें नजर आ रहा है कि लोग किस तरीके से यहाँ पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और अपने लिए दुआ कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। और अब वहीं पाकिस्तान अब दुआ कर रहा है अपने खैरियत के लिए। एक तरफ और तस्वीरें सामने आ रही है, आक्रोश आप देखिए, ये आक्रोश थमेगा नहीं जब तक बदला लिया नहीं जाएगा। केवल हुक्के पानी से ही यहाँ पर पाकिस्तान पर ये कोई हम बदला पूरा नहीं होगा। एक तरफ ये जो हुक्का पानी बंद किया गया है, ये रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया गया है। पूरी तरीके से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है अब वो चरमरा जाएगी। हालांकि पहले से ही अर्थव्यवस्था वहाँ की चरमराई हुई है, लेकिन फिलहाल ये बड़ा अटैक है पाकिस्तान पर। लेकिन यहाँ पर जो भारत की जनता है वो जिस तरीके से एक के बाद एक अपनी आवाज बुलंद करके सड़कों पर लोग इकट्ठा होकर उतर रहे हैं, उनकी आवाज से ये कि बड़ा हमला पाकिस्तान पर अब होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के कई बार ये आतंकवादी हमले हम बर्दाश्त कर चुके हैं, हम झेल चुके हैं और ये गम हमारा खत्म भी नहीं होता कि उसके कुछ सालों के बाद एक और हमला कर दिया जाता है। और पुलवामा अटैक कोई भूला नहीं था, पुलवामा में जो हुआ उसको कोई भूला नहीं, उसका बदला लिया गया। लेकिन फिलहाल यहाँ पर पहलगाम में जो हुआ है इसका बदला कुछ ऐसा होना चाहिए जो पाकिस्तान ना भूले। और उसके बाद पाकिस्तान जिन आतंकियों के बलबूते पल पड़ रहा है, ऐसे में यहाँ पर वो पाकिस्तान किसी भी तरीके से हिमाकत ना करे दोबारा इस तरह के आतंकियों को जहर। आतंकवादियों ने जो हमारे हिंदू साथियों की हत्या की है, उसके विरोध में हम यहाँ पे